तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज कम से कम बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कम से कम 180 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ है। ओके, तो कल अच्छा खासा बुलिश मार्केट था, पर आज कम से कम अच्छा है, मतलब 1% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दिया है मार्केट ने। ओके, तो कल का मतलब जिनका भी कॉल का पोजीशन होगा उनका सबका स्टॉप लॉस तो खाली है अभी। सेलर का भी हो, जो नेकेड ऑप्शन सेल किया होगा, जो पुट शॉर्ट करके गया होगा, उनका भी स्टॉप लॉस लगभग खा ही गया होगा। ओके, तो देखते हैं किस हिसाब से मार्केट प्ले करता है, क्या रहते हैं आज के ट्रेड, तो टाइम के साथ आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ओके, तो देखते हैं, स्क्रीन पे देखो कि बैंक निफ्टी कम से कम लगभग 500 पॉइंट के आसपास नीचे डाउन आ चुका है। ओके, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कम से कम देखो तो 170 पॉइंट के आसपास। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो देखो लोअर लो चल रहा है। ओके, ये लोअर लो सिनेरियो चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी। ओके, मार्केट में अगर ये देखोगे तो फिर ये तो अच्छा खासा बुलिश है। इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी उठता है तो फिर बढ़िया है। ओके, नहीं तो फिर ये अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये जो जोन है तो फिर नीचे जाएगा। देखो ये जो ट्रेंड लाइन था कल का इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक करके फिर से ऊपर गया, नीचे आया, तो बहुत ट्रैप कर रहा है मार्केट। ओके, तो अच्छा खासा बुलिशनेस शो करने के बाद सबको लगा होगा कि नहीं मार्केट अभी गैप अप ही होगा। तो जो कोई भी कॉल की पोजीशन लेके गया होगा तो उनका तो मतलब स्टॉप लॉस ही गया। ओके, तो अभी वेट करते सस्टेन होने दो मार्केट को, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे कुछ। ओके, अगर स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक कम से कम सिर्फ ये वाला सेक्टर कौन सा है, एनर्जी सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, और बाकी के देखोगे तो फिर डाउन ही चल रहा है। मेटल भी डाउन है, कम से कम ऑटो सेक्टर भी डाउन है। ओके, तो बढ़िया है और वीक्स को देखोगे तो कम से कम 16 के आसपास वीक्स पहुंच चुका है, 15-16 के आसपास। ओके, लगभग 16 ही है। ओके, तो देखते हैं किस हिसाब से ट्रेड बनता है, और कल का वीडियो जाके देखो क्या रहा क्या नहीं अपना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, जो भी नए होंगे वो तो अपडेट कर दूंगा मैं, जो भी आज का ट्रेड रहेगा। ओके, तो चलो आपको मैं अपडेट करता हूँ ट्रेड के बाद। ओके, कि कम से कम 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहे, तो मैंने सोचा कि ट्रेड ही नहीं करेंगे आज। ओके, तो चलो थोड़ा बाहर काम है तो घूम के आते। ओके, तो आज नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में एक कैंडल का भी स्टॉप लॉस रखोगे फिर भी तो कम से कम वो 40-40 50-50 पॉइंट का आ रहा है। वो फिर भी स्ट्राइक प्राइस 200-250 का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में इतने स्टॉप लॉस आ रहे, तो ये देखो सिस्टम को कर दिया है बंद। और चलो अभी चलते हैं घूमने। तो हेलो दोस्तों, तो आज कम से कम 800-850 के आसपास प्रॉफिट कर लिए है। तो बाद में बताऊंगा, कम से कम 25 के आसपास प्रीमियम को उठाया था, तो लगभग उसमें कम से कम वो 450 टच करके आए। हमने कम से कम 850 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, तो मैं एंड में बताऊँगा। तो तब तक कुछ खाना खाते, तो बाहर आया हो घूमने तो कुछ खाते। ओके, तो आएगा जो भी तो आपको दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से था आज मार्केट। तो देखो बैंक निफ्टी लगभग अगर आप देखोगे तो कम से कम 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर से इसने कवरिंग शुरू की, तो इस लेवल के आसपास पुट बनाया था, पर जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहा था ना, तो मेरा पुट साइड में ट्रेड बना, पर मैंने एंट्री अवॉइड की सोचा कि सुबह सिर्फ 9:30 ही बजे, तो मेरे को थोड़ा मतलब बाइंग साइड में अग्रेशन दिख रहा था। ओके, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दी एंट्री। ओके, तो उसमें स्टॉप लॉस ही गया था, पर मैंने लिया नहीं वो ट्रेड को। ओके,
तो उसके बाद इस लेवल के आसपास मेरा एक ट्रेड बना था। तो इस लेवल के आसपास जब ट्रेड बना तो मैंने देखा कि कम से कम 60 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा, तो फिर मैंने इसको अवॉइड कर दिया इस लेवल को। फिर मैंने सोचा कि अगर इस लेवल के आसपास 2 बार आएगा तो फिर ट्राई करेंगे। ओके, तो इधर तक आया ही नहीं, तो उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। ओके, और जैसे ही गया तो मैंने इसमें ट्रेड करना अच्छा नहीं समझा और मैं बाहर भी निकल गया, तो ये पूरी रैली मैंने छोड़ दी। और मेरे किसी काम की भी नहीं थी ये पूरी रैली, क्योंकि इसमें कुछ कोई मेरा सेटअप ही नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना, तो ये पूरी रैली मैंने छोड़ दी थी। जब मैं बाहर था तब मैंने मार्केट को एक बार खोल के देखा तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया था मार्केट में। तो इधर इस लेवल के आसपास जब मार्केट चल रहा था तब मैंने देखा कि यार अभी तो बढ़िया मतलब मूवमेंट दे दिया है, अभी तो क्या ही बनेगा, तो छोड़ देते। तब उसके बाद मैंने एक अलर्ट लगा दिया इस लेवल के आसपास। ये जो सपोर्ट लेवल था इस लेवल का, ये जो एक सपोर्ट था इधर अलर्ट लगा दिया मैंने। जैसे इधर तक आया ये सपोर्ट लेवल के आसपास, ये पूरा इतना ये लेवल है मेरे काम का था। ओके, तो इस लेवल के आसपास जब आया ना तब मैंने सोचा कि अभी इस लेवल के आसपास मैं ट्रेड करूंगा। तो फिर इस लेवल के आसपास मैंने एक कॉल की एंट्री बनाई, लगभग कम से कम 25 के आसपास मैंने इसको उठाया। तो ये 25 के आसपास मैंने इसको उठाया था, तो कम से कम मैंने इसमें 28-30 पॉइंट के आसपास मैंने इसको निकाला। ओके, तो बाद में देखा मैंने फिर से वो प्रॉफिट बुक करके मैं क्लोज कर दिया। तो उसके बाद ट्रेड देखा तो कम से कम आप देखो तो इसने लगभग कम से कम 500 का हाई मारा है। ओके, तो कोई नहीं, मेरे को रिग्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था जितना चाहिए था मेरे को उतना पॉइंट मिल गया। क्योंकि आज स्टॉप लॉस इतने मतलब 50-50 60-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहे थे। इसी वजह से देखो ये कॉल के ट्रेड को मैंने 25 के आसपास मतलब ट्रेड को लिया था इस लेवल के आसपास। ओके, तो 25 पे लेके मैंने इसको कम से कम मानो तो 52 के आसपास मैंने इसको निकाला, इधर तक निकाला था। कम से कम 28 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें बुक किया था। ओके, तो इस लेवल के आसपास एक ट्रेड बना, तो बाद में बढ़िया रैली दी, तो मतलब होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, ये मूवमेंट दे दिया। उसके बाद मैं सोचा कि अभी ये एक जोन बनेगा। ओके, तो इस जोन में ये कंसोलिडेट करके एक्सपायरी है, तो आज ये 46,000 के नीचे 45,900 के नीचे और 46,000 के नीचे क्लोजिंग कर देगा। तो इसी वजह से जो स्पाइक में मेरे को मोमेंटम में जो मिला वो मैंने बुक कर लिया। ओके, तो अगर मैं पोजीशन की बात दिखाऊं तो बात करूं तो देखो ये कम से कम 850 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो आज का पीएनएल ये रहा। रोज की वीडियो आते रहेंगी, देखते चलो। ओके, तो चलो डन फॉर द डे हो चुका है आज। ओके, तो आज बाहर गया तो आने में देरी हुई, तो वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर पाया, आज थोड़ी लेट आई वीडियो। ओके, तो चलो स्ट्रीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और रिस्क को मैनेज करते चलो, प्रॉफिट बढ़िया बनेगा। और फ्लो में मत करो, प्राइस को एक अच्छे मतलब डिस्काउंट प्राइस जब भी मिलेंगे ना आपको तब ट्रेड को ट्राई करो। देखो इस प्राइस को अगर आप देखोगे तो कम से कम इस रैली में ये प्राइस पूरा ही ऊपर चला गया था, कम से कम 200 के आसपास ये प्राइस गया था। ओके, तो ऊपर इंटर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर अगर आप इस कैंडल में इंटर कर रहे हो आप, ओके देख सकते हो इस कैंडल में अगर आप इंटर कर रहे हो तो उसमें क्या ही मतलब किधर ट्रेड मारोगे स्पाइक में, अगर घूम गया तो फिर क्या ही कटेगा आपका। ओके, तो कम से कम इधर इसको लेंगे तो क्या ही मिलेगा इसमें, अगर स्टॉप लॉस की कोई लॉजिक ही नहीं इधर, किधर स्टॉप लॉस किधर रखोगे आप। ओके, इस लेवल के आसपास ले रहे हो तो फिर कंसिडर कि फिर इस लेवल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे। ओके, इसलिए मैंने 25 के आसपास लिया, तो मैंने डिसाइड करें कि 10 रुपए के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इसमें, और जो भी मिलता है 1:1 1:2 के हिसाब से आज मार्केट में लेके निकल जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, कहीं सस्टेन ना कर जाए। जिस लेवल की वॉलेटिलिटी है कल भी फिर निफ्टी में क्या ही वॉलेटिलिटी थी, जिस हिसाब से मार्केट ने कवर किया है, अगर बॉटम से अगर देखोगे ना तो कम से कम बॉटम से इधर से मार्केट ने जो रिकवरी की है ना, कम से कम 1300 पॉइंट के आसपास मार्केट कवर किए, देख सकते हो अब 1300 पॉइंट के आसपास कम से कम मार्केट शॉर्ट कवरिंग की मार्केट ने। तो बढ़िया रहा आज का दिन, तो चलो डन फॉर द डे हो चुका है, ये रहा आज का प्रॉफिट। तो टिल देन बाय बाय दोस्तों।